नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो जल्दी से लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात होगी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की यूपी का 2 सूचना। जैसे से सबसे पहले जो सूचना है हम लोग बात करेंगे, कल जो नोटिस जारी हुई थी उसके बारे में दी गई है। 11 से होगा अभ्यर्थियों के दस्तावेज का परीक्षण। बात हो रही है लोअर 2019 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। विद्यार्थियों को किस तरीके से अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, टाइमिंग क्या होगी, जैसे यहाँ पर लिखा है पहली पाली में सुबह 10 बजे और द्वितीय पाली में दोपहर 1 बजे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कितने विद्यार्थी पास किए गए हैं इसके बारे में जानकारी दी गई है और जो महत्वपूर्ण प्रपत्र हैं, जो भरना फॉर्म वगैरह वो किस तरीके से डाउनलोड करना है इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो आप लोग इसको यहाँ पर देख सकते हैं। और अब हम लोग बात करने वाले हैं लेखपाल भर्ती कट ऑफ की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों को दे दूं कि अगर आप लोग यूपीपीएससी की किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग अन अकेडमी को फॉलो कर सकते हैं, अन अकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अन अकेडमी में आपको स्टडी मटेरियल भी मिलता है पीडीएफ फॉर्मेट में। मल्टीपल लाइव डाउट सेशन चलते रहते हैं जो विद्यार्थियों को बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है और भर्ती को किस तरीके से क्रैक करें, क्या स्ट्रेटजी होती है, इसके लिए वर्कशॉप चलते रहते हैं, स्ट्रेटजी सेशन चलते रहते हैं, मास्टर क्लास चलती रहती है। और यहाँ पर लिखा हुआ एनी टाइम एनी वेयर लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेज जो है वो चलती रहती हैं। एक बात और बता दूं कि अगर आप लोग लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी ट्रिपल एससी की जो लेखपाल भर्ती है और यूपी ट्रिपल एससी की जो वीडियो भर्ती है इसके जो टेस्ट है वो 18 मई को, यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ 18 मई को ये टेस्ट होने जा रहा है। सभी विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि ये जो लेखपाल भर्ती का जो टेस्ट है ये पूरी तरीके से निःशुल्क फ्री है और वीडियो का जो टेस्ट है ये भी निःशुल्क है। 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 मिनट का समय दिया जाएगा, 20 नंबर का टेस्ट हो रहा है। इसी तरीके से वीडियो का 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 मिनट का जो ड्यूरेशन दिया जाएगा और 100 नंबर का ये टेस्ट होने जा रहा है। तो आप लोग इस टेस्ट को जरूर दें। 18 तारीख को याद रखिएगा, 18 तारीख को ये टेस्ट होने जा रहे हैं। फ्री टेस्ट है। इसी तरीके से यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी टेस्ट हो रहा है। प्रश्नों का स्तर वही रखा गया जिस तरीके के प्रश्न जो यूपी ट्रिपल एससी की तरफ पूछे जाते हैं, बिल्कुल वही स्टैंडर्ड रखा गया है। 8 बजे से ये टेस्ट शुरू होगा पुलिस कांस्टेबल भर्ती का। इसमें भी विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 मिनट का और 20 यहाँ पर फुल मार्क्स हैं। मैंने जो लिंक वगैरह है अनअकैडमी की वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पर जाकर के आप लोग लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। एक बात और बता दूं कि मैं आप लोगों को कि अन अकेडमी में इस तरीके के सेशन चलते रहते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ज्वाइन कीजिए फ्री लाइव सेशन और पूछिए अपने सवाल। विद्यार्थी कोई भी क्वेरी विद्यार्थी पूछ सकते हैं लाइव सेशन में कमेंट करके। और यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है चाहे लोअर पीसीएस हो, आरओ, एआरओ, यूपी, ऐसे सभी भर्तियों के लिए ये क्लासेस चलती रहती है। अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीपीएससी की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग अन अकेडमी को यूट्यूब में भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है उसको भी फॉलो कर सकते हैं, इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और वीडियो की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए अलग से टेलीग्राम चैनल बनाया गया, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगली सूचना है लेखपाल कट ऑफ की। यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेखपाल भर्ती के अभ्यर्थियों ने दिया आयोग पर धरना। प्रारंभिक पात्रता परीक्षा पेट उत्तीर्ण लेखपाल अभ्यर्थियों ने बुधवार को पिकअप भवन स्थित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और उन्होंने मुख्य परीक्षा के लिए हाई कट ऑफ की आशंका जताते हुए उसे कम करने और इसमें अधिकाधिक अभ्यर्थियों को शामिल करने की मांग की है। इसकी जो बात है मैं लगातार अपने चैनल के माध्यम से उठाता रहा हूं और आप लोगों को अपडेट भी देता रहा हूं। मैंने आप लोगों से बताया था कि सोमवार को भी विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी गए थे, मंगलवार को भी विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी गए, तो रोज विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी जा रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि पीईटी की कट ऑफ को कम रखा जाए लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा के लिए। लिखा है आगे प्रदर्शनकारियों ने बताया कि आयोग ने पेट 2021 का परिणाम नवंबर में घोषित किया था और इसके आधार पर परिणाम के आधार पर विभिन्न पदों के लिए रिक्तियों को भरा जाना था। लेकिन आयोग ने सबसे पहले लेखपाल के करीब 8000 पदों की भर्ती निकाली है और इसके लिए आयोग कुल पदों के 15 गुना यानी लगभग 1,20,000 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल करने पर विचार कर रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कोरोना काल के बाद में ये पहली भर्ती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए, इसलिए 1/3 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाए। अगली सूचना है लाइब्रेरियन भर्ती की और यहाँ पर देख सकते हैं कॉलेजों में 1 दशक से भर्ती नहीं हुए लाइब्रेरियन। राजकीय डिग्री कॉलेजों में 100 से अधिक पद रिक्त हैं। प्रदेश की डिग्री कॉलेजों में लाइब्रेरियन के 300 से अधिक पद रिक्त हैं। राजकीय और सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में एक जैसी स्थिति है, इसके बारे में बयान छपा हुआ सचिव उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का वंदना त्रिपाठी का लिखा उच्च शिक्षा निदेशालय से लाइब्रेरियन का अधियाचन नहीं मिलने के कारण नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। तो ये सरकारी कर्मचारियों का यही काम है कि खुद तो नौकरी मिल गई और फिर ये नहीं चाहते हैं किसी को नौकरी मिले। लिखा है नीचे कि प्रदेश के राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में 1 दशक से लाइब्रेरियन पुस्तकालय अध्यक्ष की भर्ती नहीं हुई है 10 साल से। दोनों
प्रकार के विद्यालयों में, महाविद्यालयों में 300 से अधिक पद खाली हैं। कहीं शिक्षक के तो कहीं बाबू के लाइब्रेरियन, कहीं शिक्षक तो कहीं बाबू लाइब्रेरियन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसका असर महाविद्यालयों में पठन पाठन पर भी पड़ रहा है। तो ये सब बातें यहाँ पर लिखी है, कोई नई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के लगभग सभी विभागों का यही हाल। अगली सूचना है आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा की। चूंकि जो CBT 2 होने जा रहा है लेवल 4 और लेवल 6 का, वो बहुत दूर सेंटर बनाए गए हैं। मैंने इसके बारे में बहुत सारी आवाज़ उठाई थी, बहुत सारी वीडियोस भी बनाए थे। विद्यार्थियों ने इसका विरोध किया था और उसके बारे में ये सूचना है। लिखा है आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के केंद्र दूसरे राज्यों में बनाने से नाराजगी है। अभ्यर्थियों ने रेल मंत्री को ट्वीट किया कि अपने ही जोन में परीक्षा केंद्र बनाने की मांग की जाए। प्रयागराज के छात्रों को केरला भेज दिया गया है और केरला के छात्रों को उड़ीसा भेज दिया गया है। इस तरीके से बहुत दूर दूर विद्यार्थियों को पटका गया है। हालांकि कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पर लिखा है कि रेलवे भर्ती बोर्ड के नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के द्वितीय चरण की परीक्षा के केंद्र दूसरे राज्यों में बना दिए जाने से अभ्यर्थी नाराज हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ कि इसमें अधिकांश अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र आवेदन करने वाले जोन की बजाय 500 से 1000 किलोमीटर या इससे भी ज़्यादा की दूरी पर बनाया गया है। किसी का परीक्षा केंद्र भोपाल में बनाया गया है तो किसी का परीक्षा केंद्र महाराष्ट्र में बनाया गया है। इससे अभ्यर्थियों को ट्रेनों में रिजर्वेशन आदि भी नहीं मिल रहा। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पशु चिकित्सा अधिकारी परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ कि MTS के अभ्यर्थी फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। कर्मचारी चयन आयोग मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी 5 से 9 मई तक अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकेंगे और SSC इसके लिए बृहस्पतिवार से वेबसाइट खोलने जा रहा है। वहीं पर एक अच्छी सूचना है संघ लोक सेवा आयोग की कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपना वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया, जिसमें बताया कि PCS IAS का जो UPSC का प्रीलिम्स है वो कब होगा, मेंस है वो कब होगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 ये परीक्षा कब होने जा रही है। यहाँ पर डेट लिखी हुई है कि 28 मई। आवेदन कब आएगा, 1 फरवरी 2023 को। लास्ट डेट भी यहाँ पर लिखी हुई है और इस तरीके से विद्यार्थी आवेदन भी कर सकेंगे और एग्ज़ाम डेट भी है। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि संघ लोक सेवा आयोग ने जिन भर्तियों की चर्चा की है एग्जाम कैलेंडर में, उन भर्तियों के नोटिफिकेशन की डेट भी यहाँ पर घोषित कर दी है। लास्ट डेट भी घोषित कर दी है और ये भी बताया कि एग्ज़ाम 1 दिन में होगा या 2 दिन में होगा। एग्ज़ाम कब होगा इसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। 2023 17 मई लास्ट, ये देखिए 20 CDS का जो एग्ज़ाम है ये वाला, तो उसके बारे में यहाँ पर नीचे जानकारी दी गई है 2023 में कि कब है। तो 2023 तक की सभी परीक्षाओं का लगभग पूरा का पूरा जो कैलेंडर है यहाँ पर दे दिया गया है। चाहे वो इंजीनियरिंग सर्विस हो, चाहे वो IFS हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज प्री हो, जिसे सामान्य भाषा में IAS प्री बोलते हैं। इन सभी एग्जामों का पूरा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। अगली सूचना है एरिड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की। लिखा कमेटी ने जांच के बाद शासन को भेज दी है रिपोर्ट। एरिड जूनियर हाई स्कूल भर्ती जो लगभग 1800 पदों पर होने जा रही थी, प्रधानाचार्य और सहायक अध्यापक के पद थे 1500, और उसके बाद ये भर्ती की प्रक्रिया रुक गई थी। यानी कि रिजल्ट भी जारी हो गया था लेकिन ये भर्ती की प्रक्रिया रुक गई थी, आगे प्रक्रिया बढ़ी नहीं रही थी। और मामला ये था कि जो संजय उपाध्याय थे वो जेल चले गए थे, जिन्होंने TT करवाई थी। बताया जाता है कि उनके जेब में चाबी थी, उसके बाद में कोठार खोला गया है और OMR में कुछ आपत्तियाँ थी विद्यार्थियों को कि कुछ विद्यार्थियों ने ये आरोप लगाया था कि उनके नंबर ज़्यादा आने चाहिए थे लेकिन उनके नंबर कम है, इसलिए ये जांच होनी थी, जिसकी वजह से ये भर्ती रुकी रही है। लिखा है यहाँ पर सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती परीक्षा 2021 की महीनों से ठप प्रक्रिया अब जल्द आगे बढ़ने के आसार हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने परीक्षा संबंधी अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी है। कोठार से मूल OMR सीट निकालने के लिए शासन से गठित 4 सदस्यीय कमेटी ने दस्तावेजों के जाँच के बाद प्राप्त आपत्तियों पर अपनी आज्ञा भेज दी है। चूंकि यह मामला हाई कोर्ट में लंबित है, इसलिए इस पर शासन से निर्देश मिलने के बाद ही आगे कार्रवाई होगी। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के पद की भर्ती के लिए ये परीक्षा कराई गई थी। तो अब ये उम्मीद है कि हो सकता है कि अब ये जो भर्ती की जो प्रक्रिया वो आगे बढ़े। यहाँ पर लिखा है कि ये जो शासन, ये देखिए लेकिन शासन की अनुमति मिली तो अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिल सकती है। ये देखना है कि आखिरकार कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा कि इन विद्यार्थियों के OMR में नंबर क्यों कम हुए हैं, किस तरीके से क्या हुआ है। अब इस पर शासन को निर्णय लेना है। कुल मिलाकर के जो भी होगा आपको बहुत जल्दी गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी। वहीं पर कल मैंने अपने चैनल के माध्यम से ये आवाज़ उठाई थी कि
जो बोर्ड की परीक्षाओं में 116 सवाल गलत थे, खासतौर से इतिहास की बात हो रही थी कि इतिहास में से लगभग सभी विद्यार्थियों को पास कर दिया जाएगा और बहुत सारे जो प्रश्न गलत हैं उनमें सभी विद्यार्थियों को नंबर देने के आदेश दिए गए हैं। 16 विषयों में ये बात आई थी, चाहे इतिहास हो, हिंदी हो, गणित हो, अर्थशास्त्र हो, सांख्यिकी हो, बहुत सारे विषयों में ऐसी गड़बड़ियाँ की गई थी। जो आउट ऑफ सिलेबस पेपर थे वो रखे गए थे या उनके विकल्प गलत थे। तो ये निर्णय लिया गया था कि सभी विद्यार्थियों को नंबर दिया जाएगा। तो प्रश्न ये उठाया गया था कि आखिरकार ऐसे जो विशेषज्ञ हैं, जो योग्यताधारी हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी। तो इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। गलत प्रश्न तैयार करने वाले डिबार होंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद को यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 में प्रश्न पत्र में त्रुटि भरमार रही है। बड़ी संख्या में प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर पूछे गए हैं या त्रुटिपूर्ण पूछे गए हैं। इसके चलते इन प्रश्नों पर बोर्ड ने परीक्षकों को सभी अभ्यर्थियों को अंक देने का निर्देश दिया था। वहीं पाठ्यक्रम के बाहर और त्रुटिपूर्ण प्रश्न पत्र तैयार करने वाले परीक्षकों पर बोर्ड ने सख्त रुख अपनाया है। ऐसे परीक्षकों को डिबार किया जाएगा। तो ये केवल डिबार किया जाएगा और कुछ नहीं किया जाएगा। ये कोई पनिशमेंट नहीं होता है। ये बार बार दूसरे को मौका दिया जाएगा तो वो भी ये गलती करेगा और उसके बाद में डिबार कर दिया जाएगा तो कहेगा अच्छा हुआ, ठीक है, अब हमसे पेपर बनवाएंगे भी नहीं। तो इनको जेल भेजना चाहिए। इनको क्यों, ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है, बहुत बड़ी गड़बड़ी है। ये पता नहीं क्यों सरकार इन सरकारी कर्मचारियों को इतनी छूट क्यों देती है। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।